नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया, पेपर कोड था HIS 301 और पेपर ID था 1067। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। 48+ क्वेश्चन मेरा सही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पेपर इजी पूछा गया था आज। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रवाद से संबंधित विचार प्रस्तुत किए? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसमें दिया था हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सरोजनी नायडू। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, तात्या टोपे। चौथा प्रश्न पूछा गया था, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1 नवंबर 1858। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वी.डी. सावरकर ने। यह मैंने अपने वीडियो में बताया था। छठवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मिर्जा गालिब ने। सातवां प्रश्न पूछा गया था, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 7 अगस्त 1905। आठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, T.S. अलकाट। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दादा भाई नौरोजी को। यह भी प्रश्न मैंने करवाया था। 10वां प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश पत्रकार S.W. नेविंसन जुड़े थे। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्वदेशी आंदोलन से। 11वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सर हैदर राजा ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब से किया था। 12वां प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया गया था। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, बाल गंगाधर तिलक। 13वां प्रश्न पूछा गया था, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। 14वां प्रश्न पूछा गया था, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बाल गंगाधर तिलक। 15वां प्रश्न पूछा गया था, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सर एंड्रयू फ्रेजर। 16वां प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गोपाल कृष्ण गोखले। 17वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मौलवी लियाकत अली। यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो प्रश्न मिले होंगे आपको। और 18वां प्रश्न पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, B, पामर्स्टन। 19वां प्रश्न पूछा गया था, 1857 में इनफील्ड राइफल का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, मंगल पांडे। 20वां प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, लॉर्ड कर्जन। ये भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था।
21वां प्रश्न पूछा गया था महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो भारत में पड़ता है। 22वां प्रश्न पूछा गया था होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए स्वशासन। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पेश की? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1940। 24वां प्रश्न पूछा गया था 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। 25वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। 27वां प्रश्न पूछा गया था अभिनव भारत के से कौन संबंधित है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर। 28वां प्रश्न पूछा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। यह तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। 29वां प्रश्न पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 30वां प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। 32वां प्रश्न पूछा गया था नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। 33वां प्रश्न पूछा गया था बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। 35वां प्रश्न पूछा गया था गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। यह भी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था। 37वां प्रश्न पूछा गया था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 34वीं रेजिमेंट के। 39वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। 40वां प्रश्न पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी में। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किसने भारत उर्देशा नाटक की रचना की? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 43वां प्रश्न पूछा गया था ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज की। यह भी मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था। 44वां प्रश्न पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। 45वां प्रश्न पूछा गया था 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा।
46वां प्रश्न पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। 47वां प्रश्न पूछा गया था, मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम सिंह गुर्जर। 48वां प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी और उनके मिथक के लेखक हैं? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क शेपर्ड। 49वां प्रश्न पूछा गया था, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था? तो यह गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद वापस ले लिया था। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नमक आंदोलन से संबंधित स्थान है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरसाना। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री HIS 301 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मैंने 50 क्वेश्चन सही बताया है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे तो 50 में से 48 क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।